हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे गार्डनिंग चैनल में। आज तैयारियां हो गई है प्लांट को खाद देने की प्रॉपरली, क्योंकि पहले ही मैंने वीक पहले ही लिक्विड फर्टिलाइज़र दिया था ऐसे, क्योंकि टाइम नहीं था, टाइम रहता नहीं है, स्टिचिंग का होता है, स्कूल का होता है। तो फिर अभी दे रही हूँ, क्योंकि फरवरी ख़त्म होते होते मुझे खाद पौधों को दे देनी है, पौधों को भी संभालना है। इसलिए आज तैयारियां टाइम निकाल के कर ली है। गोबर की खाद ली है, उसमें मैंने चूल्हे की राख मिला रही हूँ। चूल्हे की राख से हमारे पौधों को फंगस लगती नहीं है और भरपूर मात्रा में उसमें कैल्शियम होता है, जो हमारे पौधों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए मैं जब भी अच्छे से खाद देना हो तब चूल्हे की राख का यूज करती ही हूँ। हमारे गांव में आसानी से हमें चूल्हे की राख मिल जाती है। फिर लिया है गोबर के उपले, जो मैंने भिगो के रखे थे रात को, उसको ऐसे हाथ से मसल कर छोटा छोटा कर रही हूँ और उसके अंदर मिक्स कर रही हूँ। और पहले ही डाले थे मैंने जो गार्डन से हमारे सूखे पत्ते निकलते हैं वो, और नीम के पत्तों को भी मैंने इसमें डाला हुआ है। नीम के पत्ते भी पौधों के लिए बहुत ही फायदे कारक होते हैं, तो नीम के पत्तों को भी मैंने मिलाया है ताकि हमें नीम खली मिलाने की ज़रूरत ना पड़े। उसके साथ साथ हल्दी मिला रही हूँ। हल्दी भी एंटीबायोटिक से भरपूर होती है, जो पौधों को जड़ों में सड़न या कोई भी कीड़ा होने नहीं देती है। तो हल्दी को भी मिलाना ज़रूरी होता है। तो हल्दी भी भरपूर मात्रा में मैं मिला रही हूँ और सबको अच्छे से मिक्स कर देना है। इसके आगे मैं इसमें डाल रही हूँ चूना, जो दीवार पे लगाया जाता है वो चूना। उसमें भी बहुत कैल्शियम होता है, जो हमारे पौधों के लिए 6 महीने तक कैल्शियम देता रहेगा। क्योंकि बार बार हम अच्छे से खाद मिट्टी में नहीं देते हैं। फरवरी में देती हूँ और फिर देती हूँ सीधा सितंबर में। फिर बीच बीच में चावल का पानी या चाय की पत्ती का पानी वो सब देती रहती हूँ, पर अच्छे से गोबर की खाद और अच्छे से मिला के देने वाली खाद तो फरवरी और सितंबर में देनी होती है। तो मैं अभी आज टाइम निकाल के ये काम अपने पौधों में करने वाली हूँ। सबको अच्छे से मिक्स कर देना है ताकि सारी जो मटेरियल्स हमने इकट्ठा किए वो एक दूसरे के साथ मिल जाए। फिर खाद कैसे देना है कि पौधा लेना है, जो भी पौधे सारे पौधों में ही देने वाली हूँ, पर एक फॉर एग्जांपल तौर पे आपको दिखा रही हूँ कि जो भी पौधे में आपको खाद देनी है उसमें अच्छे से पहले गुड़ाई करनी है। गुड़ाई करने के बाद उसकी ऊपर की 3 से 4 लेयर की मिट्टी, यानी 3 से 4 इंच तक की मिट्टी हमें बाहर निकाल देनी है। मिट्टी को बाहर निकालने के बाद फिर उसके ऊपर मैं खाद को अच्छे से बिछा दूंगी, क्योंकि नीचे जड़ों तक उसको खुराक पहुंचाना है। और ऐसे देंगे तो आपका पौधा हरा भरा हो जाएगा, ग्रोथ भी बहुत ही बढ़िया होगी। और इस तरह से देने से पौधों को कोई नुकसान भी नहीं होगा। आप देख रहे हैं कि अब दे रही हूँ मैं खाद। खाद को अच्छे से फैला देना है पौधे के चारों ओर, और उसके ऊपर फिर से जो हमने बाहर निकाली थी वही मिट्टी फिर से उसके ऊपर हमें डाल देनी है। बहुत ही आसानी से हम पौधों को खाद दे सकते हैं, क्योंकि हमें पूरे महीने 6 महीने तक उसको हरा भरा रहे, 6 महीने तक उसको सारी खुराक मिल जाए, वैसे हमें आज खाद देनी होती है। तो आप देख रहे हैं कि मैं अब उसके ऊपर मिट्टी का लेयर लगा रही हूँ, जो हमने पहले ही निकाल के रख दी थी बाहर। अब उसके ऊपर हम डालेंगे पानी। पानी डालने से जो हमने खाद डाली है वो जड़ों तक पहुँचेगी पानी के थ्रू, और हमारे पौधों को उसका खुराक मिल जाएगा। तो ऐसे ही सारे पौधों को मैं आज खाद दे देती हूँ, ताकि फिर हमें मार्च अप्रैल में जो ज़्यादा गर्मी हो जाती है तब खाद को देना ना पड़े, इसलिए। और ऐसे भी मार्च अप्रैल मई के महीने में खाद
नहीं देनी होती, क्योंकि ज़्यादा गर्मी पड़ती है। एक तो गर्मी पौधे झेलते हैं, फिर खाद डालेंगे तो पौधे हमारे जल जाते हैं। तो फरवरी में थोड़ी थोड़ी सुबह में ठंडी रहती है, दोपहर को गर्मी रहती है, तो ऐसे मौसम में हम पौधों को खाद दे सकते हैं। जो आप भी अपने घर में पौधे रखते हैं तो आप इसी समय, सही समय चल रहा है, अपने पौधों को अच्छे से खाद दे दीजिए। हमारे वीडियो गार्डनिंग की टिप्स और जानकारी आपको अच्छी लगती हो तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर से कीजिए। थैंक यू।